हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए जीके विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 हम आपको आज याद करवाने वाले हैं। साथियों, आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। जो सभी लोग नए हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हाई लिख कर भेजें। हॉस्टल वार्डन आप परीक्षा का नाम जरूर लिख दें। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था भाई। खारवेल ने, राजा खारवेल ने लिखा था, या फिर महेंद्र, या फिर बिंबिसार राजा ने, या फिर अशोक ने। तो आप याद रखिएगा, उदयगिरी से हाथी गुम्फा अब शिलालेख, ठीक है, ये कलिंग के कौन से राजा थे साथियों? खारवेल थे, जिन्होंने इसे लिखा था। अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान भी है। विकल्प है कि बाणभट्ट साथियों चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, या फिर हर्षवर्धन के, या फिर अशोक के, या फिर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो आप याद रखिएगा, बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक, चलेगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे लगाइएगा। ठीक है, विकल्प है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1568 में लड़ा गया, या 1552 में, या 1576 में, या फिर 1584 में। तो आप याद रखिएगा, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध साथियों लड़ा गया। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? विकल्प है हुमायूं ने, या फिर बाबर ने, या फिर अकबर ने, या फिर औरंगजेब ने। तो आप याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी, जी हाँ, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था सम्राट अकबर ने। किसने साथियों? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? अच्छा प्रश्न है भाई। विकल्प है कि दिल्ली, या फिर कलकत्ता, या फिर लखनऊ, या फिर बॉम्बे। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी, जी हाँ साथियों, ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है कलकत्ता थी। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 देखें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था? तो भारतीय ध्वज कोड जो है ये कौन से साल से प्रभावी हुआ था? तो आप याद रखिएगा, वर्ष 2002 से भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7 देखें कि भारत में पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि भारत में पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है ये वर्ष 1953 में हुई। ठीक भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था? विकल्प है ठक्कर आयोग का संबंध था भाई केंद्र और राज्य संबंधों से, ये फिर श्री कृष्ण आयोग, या फिर सरकारिया आयोग, या फिर विकल्प डी है मलमथ आयोग। तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो आयोग है ये था साथियों आपका सरकारिया आयोग। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न क्रमांक 9 है कि किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत भाई निर्धारित किया? अच्छा प्रश्न है। तो संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत है ये साहनीवाद ने भाई निर्धारित किया, या फिर प्रसादवाद ने, या फिर गोलकनाथ वाद ने, या फिर केशवानंद भारती वाद ने? जी हाँ, तो केशवानंद भारती वाद ने जो है मूल संरचना का सिद्धांत जो है निर्धारित किया था। ठीक, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में ये लिया गया है यूएसएसआर से। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विग व्यंग सिद्धांत भाई किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट है। तो आप याद रखिएगा कि जो विग व्यंग थ्योरी है, विग व्यंग सिद्धांत है, यह जॉर्ज लेमेत्र के द्वारा साथ प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का अत्यंत ऊष्म ग्रह साथियों कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट। तो आप याद रखिएगा कि सौरमंडल का जो ऊष्म ग्रह है ये है आपका शुक्र ग्रह। ठीक, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिलनाडु में और श्रीलंका में सामान्य रूप से भाई तमिल बोली जाती है, या फिर तेलुगु, सिन्हालीज बोली जाती है, या फिर कन्नड़? तो आप याद रखिएगा, तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में और केरल में सामान्य रूप से। प्रश्न क्रमांक 14 आपकी स्क्रीन पर है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी भाई क्या है?
विकल्प है मनाली है या मंडी, धर्मशाला या फिर कुल्लू। तो आप याद रखें हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है यह है साथियों धर्मशाला। प्रश्न क्रमांक 15 आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है। अच्छा प्रश्न है भाई। नैनीताल हिल स्टेशन है राजस्थान का, या कसौली, माउंट आबू या फिर पंचगनी। तो आप याद रखिएगा माउंट आबू राजस्थान का एक हिल स्टेशन है। विकल्प सी सही जवाब है। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 16 कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है। तो 10% का रेट स्लैब जो है जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व साथियों सबसे कम है। अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18 कि किस कंपनी ने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थापित की है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प है साथियों आपका सैमसंग ने स्थापित की है नोएडा में, या फिर एप्पल ने, या फिर एप्पल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने, या फिर आपका श्यामी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सैमसंग साथियों, विकल्प ए इसका सही जवाब है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 19 से कि निम्नलिखित राज्य सरकारों में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में खुशी विभाग भाई लॉन्च किया था। कौन से राज्य सरकार ने, तो आप याद रखें खुशी विभाग लॉन्च किया था साथियों मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, विकल्प ए इसका आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं चलिएगा। प्रश्न है कि मार्च 2017 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन फिंगरलिंक को नीली क्रांति प्राप्त करने के लिए भाई शुरू किया था। अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखिएगा कृषि मंत्रालय किसान कल्याण ने जो है ये शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रगढ़ प्रायस्थल किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि जो इंद्रगढ़ प्रायस्थल है यह मंदसौर में स्थित है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति भाई कबीरपंथी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा ऐसी जनजाति जो कबीरपंथी है यह है साथियों आपकी पनिका जनजाति। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 23 है कि निमाड़ का रॉबिन हुड भाई किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है प्यारे साथियों किसको, भीमा नायक को कहा जाता है। किसको भाई, भीमा नायक को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 24 है कि राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की राशि वर्तमान में कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से आंसर कमेंट करें सभी। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की जो राशि है वर्तमान में यह है साथियों 2 लाख। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि केशव दास ने रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी है साथियों। केशव दास ने रसिक प्रिया। अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि केशव दास ने रसिक प्रिया जो है लिखी है ये राम प्रवीण की प्रेरणा से साथियों लिखी है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। किसकी प्रेरणा से साथियों, राम प्रवीण की प्रेरणा से लिखी है। तो आपका स्कोर 25 में से क्या रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो जरूर देखें। ठीक है, और 10,000 से अधिक संभावित प्रश्न और 500 से ज़्यादा टेस्ट हम आपको छात्रावास अधीक्षक के लिए साथियों अपनी ऐप पर उपलब्ध करवा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सभी साथी जरूर ज्वाइन कर लेना 100%। ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि सब कुछ जब आपको फ्री मिल रहा है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में क्या जा रहा है, जितना होगा उतना फ़ायदा आपका साथियों होगा। ठीक है, एग्जाम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से।